बेटे गुरु नानक जयंती आने वाली है और एक बहुत प्यारी घटना गुरु नानक देव जी के संबंध में मुझे याद आती है। नानक एक बार लाहौर में ठहरे तो लाहौर का सबसे बड़ा धनी व्यापारी उनके चरणों में नमस्कार करने आया। लाहौर में उन दिनों रिवाज था कि जिस व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपए हो वो अपने घर पर एक झंडा लगाता। इस आदमी के घर पर कई झंडे लगे थे। इस आदमी का नाम था सेठ दुनीचंद। उस आदमी ने नानक के समक्ष शीश तो झुकाया लेकिन भीतर अहंकार हिलोरे दे रहा था। सो बोल पड़ा, आप जो भी बोलेंगे जो भी कहेंगे मैं उसे पूरा करने का सामर्थ्य रखता हूँ। मैं शहर का सबसे बड़ा व्यापारी। नानक हल्के से मुस्कुराया, अपनी झोली से कपड़े सीने की एक छोटी सी सुई दुनीचंद के हाथ में देते हुए बोले, इसे संभाल कर रखना और मरने के बाद मुझे वापस कर देना। दुनीचंद अपनी अकड़ में थे इसलिए उनके विवेक पर दंभ का पर्दा पड़ चुका था। अपनी मस्ती में घर लौट रहे थे लेकिन लौटते लौटते उन्हें एक ख्याल आ गया कि यदि मैं ही नहीं बचा तो सुई को कौन लौटाएगा, कैसे लौटाएगा। दुनीचंद वापस लौटे, नानक के चरणों में गिर पड़े लेकिन इस बार का झुकना कुछ और था। इस बार रीढ़ में धन की अकड़ नहीं बल्कि श्रद्धा की लचक थी। अश्रुपूरित आंखों के साथ दुनीचंद बोले, मैं अब आपके प्रयोजन को समझ पाया। यह उधारी मुझसे न चुक सकेगी। यदि मैं ही मर गया तो इस सुई को वापस कैसे करूंगा। कृपया इस सुई को वापस ले ले। नानक एक बार फिर मुस्कुराए और बोले, दुनीचंद यदि तुम एक सुई को ही उस पार न ले जा सकोगे तो क्या है जो तुम्हारा अपना है। जो भी मापा जा सकता है उसे मृत्यु के पार नहीं ले जाया जा सकता। जो भी अमाप है, इमेजरेबल है, वही अक्षय है। अमाप की खोज ही धर्म है। जिसने अमाप को खोज लिया वही मृत्यु का विजेता है। जो मापा जा सकता है वह मिटेगा, जिसकी सीमा है वह गलेगा। जो आज है वह कल खो जाएगा। हिमालय जैसे पहाड़ कल नहीं थे फिर कल नहीं हो जाएंगे। सूर्य चंद्र तारे कल बुझे थे, कल फिर उनका तेल चुक जाएगा। जहां तक माप है वहां तक व्यक्ति, वस्तु, स्थान सब लहरें हैं अस्थिर। जहां माप छूट जाती है, सीमाएं खत्म हो जाती है, वही प्रारंभ होता है उस अक्षय का, उस अमाप का, उस अनाम का, उस ब्रह्म का।